नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संजय राउत ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके स्वागत में उचित प्रोटोकॉल का पालन न होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि सरकार खुद कई बार राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान करने में असफल रहती है। राउत ने कहा कि देश को इस बात पर गर्व है कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। ये भारत के लोकतंत्र और आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कई गंभीर घटनाएं हुई जिन पर राष्ट्रपति की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ बेहद दर्दनाक और अमानवीय घटनाएं हुई, यहां तक कि महिलाओं को जिंदा जलाने जैसी घटनाएं की खबरें भी सामने आई। राउत का कहना था कि इतनी बड़ी और संवेदनशील घटनाओं पर भी राष्ट्रपति की ओर से कोई सार्वजनिक टिप्पणी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्यों जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जल, जंगल और जमीन जैसे मुद्दों पर आदिवासी समुदाय के मूल अधिकारों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राउत के अनुसार सरकार और बड़े उद्योगपतियों की नीतियों के कारण आदिवासियों के अधिकारों पर खतरा बढ़ रहा है। राउत ने कहा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति की ओर से कोई ठीक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जो कि चिंताजनक मानी जाती है। उनका कहना था कि जब आदिवासी समाज से जुड़ी इतनी बड़ी घटनाएं और समस्याएं सामने आ रही है तब राष्ट्रपति की आवाज भी इन मुद्दों पर सुनाई देनी चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल दौरे पर गई थी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ चुनावों की तैयारियां चल रही है, लोग चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं, नेता मंत्री दौरे और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल आती हैं और एक नया विवाद जन्म ले लेता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा पर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? राष्ट्रपति ने आखिर क्यों शिकायत की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया? अब देखिए, सारी घटना शनिवार को हुई जब राष्ट्रपति 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल गई थी। ये सम्मेलन संथाल समुदाय से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम था और राष्ट्रपति खुद भी संथाल समुदाय से आती हैं, इसलिए उनके शामिल होने को लेकर समुदाय में काफी उत्साह था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इसके आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया और यही विवाद धीरे धीरे राजनीतिक टकराव में बदल गया। आरोप लगाया गया कि इस कार्यक्रम की जगह को लेकर प्रशासन ने आखिरी समय में बदलाव कर दिया है। बताया गया कि कार्यक्रम पहले विधान नगर के एक बड़े मैदान में आयोजित होने वाला था। यह मैदान इतना बड़ा था कि यहाँ लाखों लोगों के जुटने की संभावना थी, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को सिलीगुड़ी के पास गोसाईपुर में शिफ्ट कर दिया गया। इसी फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मैदान बदलने की वजह से बहुत सारे संथाल लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप राष्ट्रपति ने कहा कि विधाननगर का मैदान बहुत बड़ा था और वहां करीब 5 लाख लोग आसानी से आ सकते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ये कहकर कार्यक्रम की जगह बदल दी गई कि वो जगह छोटी है और वहां भीड़ भाड़ हो सकती है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि संथाल समुदाय के लोग एकजुट हों। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते
चाहते कि संथाल समुदाय के लोग पढ़े लिखे और मजबूत बने। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक और बात को लेकर भी अपना दुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब वो पश्चिम बंगाल पहुंची तो राज्य की मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने तक नहीं आया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री उनका स्वागत करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इससे उन्हें दुख हुआ है। राष्ट्रपति ने मंच से ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि गोसाईपुर बहुत दूर है और शायद उन्हें लगा होगा कि राष्ट्रपति आएंगी और चली जाएंगी क्योंकि वहां कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो सच में बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि राज्यपाल का तबादला हो गया है, इसलिए वो नहीं आ सकी। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कार्यक्रम की तारीख पहले ही तय हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि वो भी बंगाल की बेटी हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा कि ममता उनकी बहन है, उनकी छोटी बहन है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ममता उनसे नाराज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनके अच्छे होने की दुआ करती हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक नरेश मुर्मू ने भी प्रशासन और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जगह को पुलिस ने 4 बार बदला। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के लिए अलग से शौचालय तक नहीं बनाया गया था। आयोजकों ने यह भी कहा कि बहुत से संथाल लोगों को कार्यक्रम में आने से रोक दिया गया क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी पास नहीं थे। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। उसी समय कोलकाता में वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर जवाब दिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है कि राष्ट्रपति को बीजेपी का एजेंडा बेचने के लिए भेजा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप बीजेपी के जाल में फंस गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी के कहने पर राजनीति न करें। ममता ने कहा कि अपने एसआईआर के बारे में कुछ नहीं कहा। कितने आदिवासियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, कृपया इसकी जांच कीजिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम की भागीदारी नहीं है, ये एक निजी संगठन का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए प्राथमिकता हो सकती हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता जनता है। उन्होंने कहा कि वो इस धरने पर बैठी हैं और 2 दिन पहले ही उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति यहां आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस कार्यक्रम का आयोजक कौन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह सवाल भी उठाया कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तब राष्ट्रपति चुप क्यों हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में आदिवासियों के लिए क्या काम हुआ है ये देखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति स्वागत नहीं किया गया है। अपने पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि एक निजी संगठन इंटरनेशनल संथाल काउंसिलिंग ने राष्ट्रपति को इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे अपना बयान दिया है। कहा कि राष्ट्रपति के दौरे में मुख्यमंत्री का शामिल न होना शर्म की बात है और ये राष्ट्रपति का अपमान है। अब सवाल यह है कि अपमान तब क्यों नहीं हुआ जब एक राष्ट्रपति के ओहदे को भूलकर मोदी जी ने उन्हें चुनावी प्रचार में उतार दिया। अपमान तब क्यों नहीं हुआ जब हमारी राष्ट्रपति बंगाल जाके ममता बनर्जी की बुराई करती है। तब तो मोदी को सम्मान नहीं सिर्फ कुर्सी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, मोदी और अमित शाह भूल गए थे कि जिससे वो पंगा ले रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी हैं। सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने रैली में एक ऐसी तस्वीर को सामने रख दिया जिसने मोदी जी के मुंह पर तमाचा मार दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए कि कैसे राष्ट्रपति का इस्तेमाल सिर्फ एक कठपुतली जैसा हो रहा है। दरअसल एक तस्वीर में राष्ट्रपति खड़ी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान दे रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उस सम्मान में मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी बैठे नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति खड़ा हो और बाकी लोग पैर पे पैर धरे हुए बैठे हो तो क्या ये सम्मान या फिर अपमान नहीं कहलाएगा। इस तस्वीर के सार्वजनिक होने के बाद एक बार फिर बवाल मच चुका है। आप भी देखिए कि कैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह और मोदी जी के छक्के छुड़ा दिए हैं। দেখুন আপনারা জুন আর সোজা করো যারা বলছেন বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এইটা আপনার জন্য। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং ট্রাইবেল লিডার, তাকে সম্মান দেন? তাহলে বলুন কেন প্রধান রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি বসে আছেন? প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম
আমরা কিন্তু আমাদের সম্মান দিই। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे अब अमित शाह और मोदी जी के पसीने छूटने लगे हैं। पहले उन्हें लगा कि सबकी तरह ममता बनर्जी को भी झुका देंगे, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि जो बंगाल में बैठी शेरनी है उनको झुकाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।